स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो बच्चों, ये थ्योरी जो थी, जो ऑक्टेट रूल और लुईस सिंबल की थ्योरी थी, उसमें जो ड्रॉबैक्स थी भी वो अच्छी तरह से शेप्स जो हैं मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल की शेप को ही एक्सप्लेन कर पाए। तो उस थ्योरी की ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ये थ्योरी जो थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी जिसे हम कहते हैं, तो ये थ्योरी प्रपोज की गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, जैसे जो बॉन्ड्स बनाते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपस में रिपल्शन होती है। तो ड्यू टू दी रिपल्शन इन दीज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल है वो उसकी जो एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। और ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं तब तक एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं जब तक उसकी एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स लेस एंड स्टेबिलिटी becomes maximum. राइट? तो जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे रिपेल ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर आर नो मोर रिपल्शन, उनमें एक दूसरे में कोई रिपल्शन ना हो और एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो लेस हो जाए और स्टेबिलिटी दैट बिकम्स मैक्सिमम। तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ VSEPR थ्योरी। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो एक दूसरे को तब तक रिपेल करते रहते हैं जब तक उनमें कोई रिपल्शन ना रहे, और इस वजह से जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की मैक्सिमम हो जाए एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम लेस। राइट? एंड दिस इज द मेन आइडिया ऑफ VSEPR थ्योरी। तो अब हम पढ़ते हैं बेसिक असम्पशंस। बेसिक असम्पशंस ऑफ VSEPR theory. Question is, for molecules containing only 2 atoms, the shape is लीनियर। अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 ही एटम्स हो तो शेप जो होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूल की लीनियर होगी। सेकंड, इफ ए मॉलिक्यूल हैज 3 और 4 एटम्स, अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज्यादा एटम है, देन द एटम विद विच अदर एटम्स आर अटैच्ड is called central atom.
ठीक है जी। अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 या 4 एटम्स हैं तो जो एटम जिसके साथ बाकी के एटम अटैच हैं उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एटम ए है और इसके साथ ये 2 एटम्स अटैच्ड हैं बी, तो दिस ए इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, राइट। अब हम पढ़ते हैं तीसरी assumption है if the central atom is linked to similar atoms and is surrounded by only bond pair of electrons, then repulsions such a geometry is called definite geometry. If the central atom is linked to similar atom and is surrounded by only bond pair of electrons, then the repulsion between them is same and such a geometry is called definite geometry. This is the third assumption. And fourth assumption, if the central atom is linked to different atoms and is surrounded by bond pairs and lone pair of the electrons, then the repulsions between them are not same. अगर सेंट्रल एटम जो है डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन हो, लिंक्ड हो एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एज वेल एज नॉन पेयर, दोनों ही हो, बॉन्ड पेयर भी हो और लॉन पेयर भी हो, तो फिर उनकी जो रिपल्शन हैं वो सेम नहीं होगी। सच ज्योमेट्री इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। उनकी जो ज्योमेट्री है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो डेफिनेट नहीं होगी, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शंस हैं, उन रिपल्शंस का जो ऑर्डर है वो क्या है? लोन पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर देन जो लोन पेयर रिपल्शंस हैं वो ज्यादा होती हैं देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच आर मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। The exact shape of
molecule depends upon the number of electron pairs present। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं प्रेजेंट है। तो दीज आर दी बेसिक assumptions of VSEPR थ्योरी।